ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आइए चलते हैं अपने इस डिवाइन जर्नी पर, जहां हम रोज परमात्मा से डिवाइन लेसन लेते हैं। ये डेली लाइफ लेसन हमारी लाइफ को बहुत बहुत स्मूथ बनाते हैं। तो आज की लर्निंग है कि निरंतर एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। वही है बेहद का सतो प्रधान पुरुषार्थ। तो हमें हमेशा बस उस एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। बहुत बहुत सतो प्रधान ये पुरुषार्थ है। तुम बच्चों को कौन सा संग करना है और कौन सा नहीं। जो ज्ञान की रूह रिहान करते हैं, सर्विसेबल हैं, उनका ही संग करो। बाकी जो झुरमुई झुरमुई करते हैं, फालतू बातें सुनाते हैं, उनके संग से दूर रहो। हियर नो इवल, सी नो इवल। तो वो परमात्मा हम बच्चों को बता रहे हैं कि हमें संग सिर्फ उन लोगों का करना है जो ज्ञान की बातों को रूह रिहान करते हैं, जो सर्विसेबल हैं। फिर दूसरी हमारी जो लर्निंग है वो है गफलत करने से कौन से नुकसान होते हैं। जो गफलत में रहते हैं उनसे हर समय भूलें होती रहती हैं। वह बाप का नाम बदनाम करते रहते हैं। उनसे सभी नफरत करते हैं। वह गोल्डन एज में नहीं पहुंचते और फिर बहुत कड़ी सजा के भागी बनते हैं। तो वो परमात्मा सवेरे सवेरे आज हमें गफलत नहीं करना है उसका मैसेज दे रहे हैं। वो हमें ये मैसेज दे रहे हैं कि किस तरह से हमें सर्विसेबल और ज्ञान की रूह रिहान करने वाले बच्चों के संग में ही रहना है। हमें किस तरह से पुरुषार्थ करना है बेहद का सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ। आज का गीत है माता ओ माता। फिर अगली लर्निंग है कि अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरकर अपना श्रृंगार करना है। अति इंद्रिय सुख के लिए बुद्धि को ज्ञान से भरपूर करना है। तो बाबा कहते हैं कि हमें झोली को अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरना है। अपनी झोली में अविनाशी ज्ञान रत्न हमारे होने चाहिए। उसी से अपना श्रृंगार करना है। अति इंद्रिय सुख के लिए हमें अपनी बुद्धि को ज्ञान से भरपूर करना है। फिर दूसरी बात है कि धूतीपना बहुत नुकसान करता है। इसलिए ज्ञान के सिवा कोई भी बात सुनानी नहीं है। उल्टी बात सुनाने वाले के संग से बहुत दूर रहना है। तो हमें जो भी उल्टा व्यवहार करता है उनके संग से अपने आप को बचाना है। आज की हमारी डिवाइन ब्लेसिंग है सर्व प्राप्तियों की खुशी में उड़ते हुए मंजिल तक पहुंचने वाले स्मृति स्वरूप भव। ब्राह्मण जीवन में आदि से अब तक जो भी प्राप्तियां हुई हैं उनकी लिस्ट स्मृति में लाओ। तो सारा जो लिस्ट है हमारे सामने आ जाएगी। तो सार रूप में यही कहेंगे कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। ब्राह्मण जीवन में
और यह सब अविनाशी प्राप्तियां हैं। इन प्राप्तियों की स्मृति एमर्ज रूप में रहे, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो, तो खुशी में उड़ते मंजिल पर सहज ही प्राप्त कर पाएंगे। प्राप्ति की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी, क्योंकि संपन्नता अचल बनाती है। तो परमात्मा हमें बहुत ही खूबसूरत सा वरदान दे रहे हैं, स्मृति स्वरूप भव। तो सबसे पहले हमें अपनी प्राप्तियां देखनी है। ये सर्व प्राप्तियां और इनकी जो लिस्ट है वो अविनाशी है, ये कभी नहीं खत्म होने वाली है। इसलिए खुशी हमारे साथ हमेशा रहती है। प्राप्ति की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी, क्योंकि संपन्नता अचल बनाती है। तो जो हम संपन्न बनते हैं उससे हम अचल बनते हैं। बिंदु स्वरूप की स्मृति में रहने के लिए ज्ञान, गुण और धारणा से सिंधु बनो, सागर बनो। तो अगर हमें उस बिंदु स्वरूप में अपने आप को देखना है, हर पल का बिंदु स्वरूप चलता रहे, तो उसके लिए हमें ज्ञान में, गुण में और धारणा में, तो ज्ञान की जो बातें हैं, अपने गुण हैं दैवी गुण, और ये धारणा है, उसमें सिंधु अर्थात सागर बनना है। तो आज सवेरे सवेरे इन सभी बातों को हम इम्बाइब करते हैं। तो सबसे पहले उन्हें एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात है कि अगर हमें बिंदु स्वरूप बनना है तो हमें ज्ञान का, हमें अपने गुणों का और धारणा का सिंधु बनना है, सागर बनना है। फिर दूसरी बात, हम अपनी प्राप्तियों को, जो हमें प्राप्तियां हुई हैं, अविनाशी प्राप्तियां हुई हैं, उसे जब हम स्मृति में रखते हैं तो खुशी में हम उड़ते रहते हैं। तो अगर हम देखें अपनी अविनाशी प्राप्तियों को, तो यही समझ में आएगा कि अप्राप्त कुछ नहीं, कि सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा, फिर हम हलचल में नहीं आएंगे, संपन्न अनुभव करेंगे। एक और बात जो हमें याद रखनी है कि अपनी झोली को ज्ञान रत्नों से भरकर अपना भी श्रृंगार करना है और दूसरों को भी देना है। तो अति इंद्रिय सुख अपनी बुद्धि में रख ज्ञान से भरपूर करना है, और किसी भी ऐसे व्यक्ति की बात को नहीं मानना है जो ज्ञानवान नहीं हो, उसके साथ समय नहीं वेस्ट करना है। ऐसे करने से हमें बहुत सजा मिलती है। तो जो ज्ञान में रूह रिहान रहते हैं, सर्विसेबल रहते हैं, उन्हीं के साथ रहना है, उन्हीं की सुननी है, और निरंतर उस एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। यही है बेहद का सतो प्रधान पुरुषार्थ। तो बेहद का सतो प्रधान पुरुषार्थ कि सिर्फ एक उसे याद करना है। इन सभी बातों को हम अब सवेरे सवेरे याद रखेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।